जय हिंद साथियों, जय हिंद बच्चों। सिद्धि विनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम हमारी सृजन पाठ्य पुस्तक के 10वें अध्याय में पहुंच गए हैं। पिछले 9 अध्याय जो पद्य भाग से संबंधित थे, अब 10वां अध्याय हमारा गद्य से शुरू होता है, जिसमें एक बहुत ही सुंदर निबंध है जिसका नाम है भय। रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार हैं, हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। शुरुआत करते हैं लेखक परिचय से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य के सर्वोत्कृष्ट गद्यकार माने जाते हैं। गद्यकार से तात्पर्य हमारा है वो साहित्यकार जिसने कहानी, हिंदी कहानी या किसी भी भाषा की कहानी, नाटक, उपन्यास इत्यादि की रचना की है, तो प्रत्येक भाषा में वो गद्यकार कहा जाता है। इसी तरह से हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो गद्य रचा है वो अधिकतर समीक्षा साहित्य के रूप में है या आलोचना साहित्य के रूप में है, निबंध साहित्य के रूप में है। तो निबंध और आलोचना में एक बहुत बड़ा नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी समीक्षा साहित्य है, उसके मानदंड स्थापित करने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। समीक्षा साहित्य वो साहित्य है जिसमें किसी भी तरह की जो रचना है उसकी समीक्षा की जाती है कि वो साहित्य के मानदंडों के अनुसार खरी उतरती है या नहीं। तो इसी तरह के साहित्य की मानदंड स्थापित किए कि हम किसी भी कृति का जब विश्लेषण करते हैं, जब उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उस मूल्यांकन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उन मानदंडों की स्थापना या उन बातों को स्थापित करने का श्रेय है वो आचार्य शुक्ल को जाता है। 1904 ईस्वी में उनके निबंध सरस्वती और कादम्बिनी पत्रिका में छपते चले आ रहे हैं। यहाँ से उन्होंने लगभग 1904 से निबंध लिखने शुक्ल जी ने शुरू किए थे। इनकी एक निबंध की पुस्तक है चिंतामणि, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई है, और इसके पहले भाग पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ है। मंगला प्रसाद पारितोषिक उस समय में एक बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार हुआ करता था जिससे इन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका एक प्रामाणिक ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत से ग्रंथ आज उपलब्ध हैं, परंतु वे सभी आचार्य शुक्ल के ग्रंथ का ही अनुसरण करते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी शब्द सागर, जो कि एक शब्दकोश है, डिक्शनरी जिसे कहते हैं हम, वो डिक्शनरी है, बहुत विशाल ग्रंथ है। जायसी ग्रंथावली, तुलसी साहित्य, इन ग्रंथों का भी इन्होंने संपादन किया है। निबंधों में इन्होंने उत्साह, करुणा, क्रोध, लज्जा और ग्लानि, श्रद्धा भक्ति, लोभ और प्रीति, घृणा, भय आदि मनोविकारों संबंधी निबंधों में उनके मन और बुद्धि का अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। तो इन्होंने मन और बुद्धि से संबंधित अर्थात मनोविकारों से संबंधित बहुत ही सुंदर ग्रंथों का प्रणयन किया है। इन निबंधों के माध्यम से शुक्ल जी ने लोक की विविध परिस्थितियों के आचार व्यवहार तथा अनेकानेक संघर्षों के बीच पड़े हुए मन की व्याख्या की है। तो भय के माध्यम से इन्होंने लोक में विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उनमें किस तरह का व्यवहार मनुष्य का रहता है, अनेक संघर्ष किस तरह से मनुष्य के मन को करने पड़ते हैं, उनके बारे में बड़ी सुंदर तरीके से लेखक ने बताया है। पाठ परिचय की बात करें तो भय नामक मनोविकार दुखात्मक संवर्ग का भाव है, अर्थात भय जब आता है तो दुख की अनुभूति होती है। मनुष्य जीवन में प्राणी जगत की सत्ता और दुख मूल आधार है, मूल प्रवृत्ति है। अर्थात जो प्राणी जगत है, मनुष्य जगत है, या जितने भी जो चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब में दुख जो है वो उनके जीवन की मूल प्रवृत्ति है, और उसी को आधार बनाकर इन्होंने इस निबंध की रचना की है। शुक्ल जी ने इस विचार प्रधान निबंध में भय की अनुभूति को लोक व्यवहार की दृष्टि से बड़ी सूक्ष्मता और विशदता से स्पष्ट किया है। लोक व्यवहार की दृष्टि से अर्थात जब भय की उत्पत्ति मन में होती है तो लोक में हमारा व्यवहार या किसी भी मनुष्य का व्यवहार किस तरह का रहता है, इसको बड़ी सूक्ष्मता से और बड़ी विस्तृत तरीके से लेखक ने स्पष्ट किया है। जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख उत्पन्न होता है, भय कहलाता है।
अर्थात कोई हमें हमारे भविष्य के बारे में बताए कि भविष्य में हमारा किसी तरह का कोई अनिष्ट होने वाला है और उस अनिष्ट को हम रोक नहीं सकते हैं, तो हमारे मन में बड़ा दुख उत्पन्न होता है और उस दुख के साथ ही जो भाव उत्पन्न होता है, जो निश्चयात्मक भाव होता है, उसे भय कहा गया है। छोटे बालक को जिसमें यह निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल छोटा बालक होता है, उसमें किसी तरह का कोई भय नहीं होता है, वो भय रहित होता है। उसे भय नाम की किसी वस्तु का कुछ भी पता नहीं होता। जैसे छोटा सा बालक होता है, उसे आग के बारे में नहीं पता, सांप के बारे में नहीं पता, किसी और दूसरी वस्तु के बारे में नहीं पता, तो वो उसे छू लेता है, हाथ में ले लेता है और बिल्कुल उससे डरता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भय की स्थापना अभी नहीं हुई थी, उसमें निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती, वो किसी चीज़ को निश्चित नहीं कर पाता है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आने वाली क्लेशकारिणी बातों का पता देने लगती है, तब हमारा अंतःकरण भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है। कि जब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमें आने वाली आपदाओं के बारे में सूचनाएं देने लगती है, अर्थात हमारी आँख, कान, नाक, ये जब ऐसी सूचनाएं हमें देने लगती है, अर्थात हम समझदार होते हैं, अपना होश संभाल लेते हैं, तब हमारा अंतःकरण है, वो हमारा मानस है, वो भावी आपदाओं के बारे में, भविष्य में आने वाली या निकट भविष्य में आने वाली आपदाओं के बारे में हमें ज्ञान करवाता है। तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता। अर्थात जब भावी आपदाओं के बारे में हमें पता लगता है तो केवल दुख प्रकट नहीं करते, अर्थात दुखी नहीं होते हैं, केवल भय नहीं होता है, बल्कि उस भय को दूर करने के कुछ उपाय भी हम सोचने लगते हैं। तो प्रेरणा कराने वाले भय से इसके साथ भय भी होता है और उसको दूर करने वाले उपाय भी हम सोचने लगते हैं। पाठ के सार की बात करें, पाठ का सार क्या है, तो भय जो निबंध है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भय के स्वरूप का कारण, परिणाम आदि का विस्तृत वर्णन किया है। इसके पाठ के सार को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। भय का स्वरूप, कि भय है कैसा, किस चीज़ का नाम भय दिया गया है। लेखक लिखते हैं, किसी आपदा की भावना या दुख के कारण एक प्रकार के आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकार मनोविकार को भय कहते हैं। किसी भी तरह की कोई आपदा है या उस आपदा के आने की जो संभावना है, उसमें हमारे मन में एक आवेग आता है या हम स्तंभकार का एकदम से स्तब्ध रह जाते हैं, ऐसा जो हमारे हृदय में मनोविकार उठता है वो मनोविकार भय कहलाता है। यह क्रोध के विपरीत मनोविकार है। भय और क्रोध दोनों में अंतर होता है, तो इसको लेखक ने अंतर बताया है कि दोनों में एक अंतर होता है। इसमें दुख से बचने की तथा उससे होने वाली हानि को दूर करने की भावना रहती है। भय में क्या होता है कि भय में हम दुख से बचने की कोशिश करते हैं और उसको दूर करने का प्रयास या दूर करने की भावना हमारे मन में रहती है। भय के जो स्वरूप है वो भी लेखक ने दो स्वरूप बताए हैं। एक भय असाध्य होता है और दूसरा भय साध्य होता है। जिस भय का हम निवारण कर सकते हैं वो साध्य भय कहलाता है और जिसका हम निवारण नहीं कर सकते हैं वो असाध्य कहलाता है। अर्थात हम इस बात को यूं समझे विद्यार्थियों कि जिस भय को दूर किया जा सकता है, अर्थात उसे साधना कहा गया है कि उसे साधा जा सकता है, उस पर काबू पाया जा सकता है, और दूसरी प्रकार का जो भय है वो इस तरह का भय है जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, वो असाध्य भय है जिसे साधा नहीं जा सकता है। तो यहाँ लेखक क्या लिखते हैं कि जिसका निवारण असंभव हो वह असाध्य रूप होता है, प्रयास पूर्वक जिसे दूर किया जा सकता है वह साध्य रूप होता है। साध्य रूप में मनुष्य बचने के अनेक प्रयास करता है तथा साहस दिखाता है। अर्थात जो भय है जिसे साधा जा सकता है, जिसे दूर किया जा सकता है, उसमें मनुष्य अनेक तरह के प्रयास करता है कि किसी भी तरह से इससे बचा जा सके, और साहस के साथ, बड़े धैर्य के साथ, साहस के साथ, बुद्धि के साथ इस अपना काम लेता है और उस भय को दूर करने की कोशिश करता है। भय एवं कायरता, कायरता या लेखक ने इसे भीरुता कहा है। भीरुता का अर्थ भी कायरता या डरना, जिसे हम साधारण भाषा में डरना, डरावना, डरपोक इत्यादि शब्दों का इस प्रयोग इसी अर्थ के अंतर्गत करते हैं। भय एवं कायरता की बात भी लेखक ने इसमें की है। भय और कायरता में भी कुछ अंतर बताया है और कायरता को कुछ भय से अलग चीज बताया है। क्या है ये? भय जब स्वभावगत हो जाता है तब वह कायरता या भीरुता कहलाता है। अर्थात भय जब स्वभाव में ही रच बस जाता है, कोई व्यक्ति स्वभाव से ही डरने लगता है, हर छोटी सी चीज के कारण ही वह डर जाता है, तो उसका स्वभाव डरने वाला, जिसे हम
साधारण भाषा में डरपोक व्यक्ति कह सकते हैं, तो वही कायरता कहलाती है। और लेखक ने उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया है, भीरुता। यह मनुष्य का भारी दोष माना गया है कि प्राणियों में मनुष्य यदि स्वभावतः डरता है, हमेशा डरता ही रहता है, तो इसका बहुत बड़ा दोष लेखक के द्वारा माना गया है कि मनुष्य को हमेशा ही डरने वाला। कुछ परिस्थितियां हो सकती हैं लेखक के अनुसार कि जिसमें मनुष्य डर जाता है या डर सकता है, लेकिन हमेशा डरना स्वभाव में ही जिसके डरना बस गया हो, उसे लेखक ने उचित नहीं माना है और नहीं हमारा समाज उसे उचित मानता है। दूसरा एक विचार और लेखक ने प्रकट किया है, भीरुता स्त्रियों में उचित मानी जाती है। प्राचीन काल से ये कहा जाता है कि स्त्रियां हैं वो लज्जालु स्वभाव की होती है, लज्जा उनका आभूषण होता है और इसके कारण ही उनमें कुछ भय भी रहता है, कुछ डर भी रहता है। लेकिन पुरुषों में किस तरह की भीरुता या किस तरह के डरावनेपन की बात की जाती है, किस तरह के कायरता की बात की जाती है, तो वो है धर्म भीरुता, अर्थात जो धर्म से डरता है। धर्म से डरने का मतलब है जो अधर्म नहीं करना चाहता, ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है। जो धर्म सम्मत आचरण है वो करे, जो अधर्म सम्मत आचरण है, जो नीति और न्याय के विरुद्ध जो आचरण है वो न करे, उसको डरने से स्वयं को रोक ले, वो व्यक्ति है वो धर्म भीरु कहलाता है, धर्म से डरने वाला कहलाता है। और इसी की शास्त्रों में प्रशंसा या संसार में इसी की प्रशंसा की गई है। एक अन्य विचार भय और कायरता के संबंध में है कि आत्मिक शक्ति एवं विद्या बुद्धि बल पर अविश्वास रखने वाला व्यक्ति भीरु स्वभाव का होता है। आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास, अपने आप पर जो विश्वास नहीं रखता है और उसमें जो विद्या बुद्धि है, विद्या बुद्धि से विद्यार्थियों किताबी ज्ञान की बात नहीं की जा रही, यहाँ कहा जा रहा है कि जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है, लोक व्यवहार का जो ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान जो उसने प्राप्त किया है, या किसी भी अनिष्ट से लड़ने के लिए, उसे दूर करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त किया है, शक्ति अर्जित की है, उसमें जिसे विश्वास नहीं है वह व्यक्ति भीरु स्वभाव का कहलाता है, या वो डरपोक या वो कायर कहलाने वाला व्यक्ति होता है या कायर कहलाता है। भय एवं आशंका। अब भय से संबंधित एक और शब्द भी बहुत बार प्रयोग में लाया जाता है, ये शब्द भी हमें बार बार सुनने को मिलता है कि आशंका। तो भय की बात हम पहले कर चुके हैं, आशंका की बात यहाँ लेखक करते हैं कि भय में आवेग पूर्णता रहती है। भय में एक आवेग रहता है, एक आवेश रहता है, वो आवेग कुछ मनोभाव हैं जो आते जाते रहते हैं। भय में आकुलता रहती है और भय जो है वो उसमें आकुलता अर्थात वो हमें व्याकुल कर देता है। दुख या आपत्ति की संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। कि संभावना होती है, भविष्य में आने वाले दुख या आपत्ति की संभावना होती है और उससे आवेग नहीं होता है, बिल्कुल ही भय तो होता है लेकिन उस भय का आवेग या तीव्रता नहीं होती है उसकी। जब वो तीव्रता से शून्य होता है तो उस स्थिति को आशंका नाम लेखक ने दिया है या उसे आशंका कहा गया है। जिसमें आवेग की शून्यता हो या आवेग ना हो, आवेग की तीव्रता हो, ऐसे दुख की संभावना है, वो लेखक के अनुसार आशंका कहलाती है। इसमें भय के समान आकुलता नहीं रहती। अब भय और आशंका में क्या अंतर है कि भय में आकुलता रहती है जबकि आशंका में आकुलता नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त तीसरी बात इसी में कि दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति रहती है जैसे सुखात्मक भावों में आशा की। दुख का भाव जब आता है विद्यार्थियों तो उसमें आशंका रहती है, और ये आशंका कैसे रहती है, जैसे जब सुख के भाव हमारे मन में आते हैं तो हमारे मन में एक आशा रहती है, परीक्षा परिणाम आने वाला है और हमारा परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आएगा, हम बहुत अच्छे अंक लेंगे, अपनी क्लास को टॉप करेंगे, अपने स्कूल को टॉप करेंगे या ज़िले को या अपने राज्य को टॉप करेंगे। ये एक सुखात्मक भाव है हमारे मन में, सुख का भाव है कि किस तरह से लोग हमें बधाइयाँ देंगे, किस तरह से लोग हमारी चर्चाएं करेंगे, और इसी में एक आशा रहती है कि वो आशा है एक बहुत अच्छे परिणाम आने की, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आने की। तो ये सुखात्मक अनुभूति है, सुखात्मक भाव है, इसमें एक आशा का भाव है। और वैसे ही जब दुख की अनुभूति होती है तो उसमें कुछ आशंकाएं रहती है, दुखात्मक भाव में आशंका रहती है। आशंका क्षणिक होती है, अर्थात वो कुछ समय के लिए ही होती है, परंतु भय क्षणिक स्तंभ के रूप में भी अनुभव होता है। क्षणिक होता है लेकिन एक स्तंभ के रूप में अर्थात एक ठहराव के रूप में हमें अनुभव होता है।
क्रोध और भय में अंतर। अब जब भय होता है तो क्रोध भी होता है, तो क्रोध और भय में क्या अंतर है? क्रोध दुख के कारण तो मिटाने के लिए आकुल रहता है। क्रोध जब आता है वो दुख के कारण को मिटाने के लिए आकुल रहता है। हमें किसी प्रकार का कोई दुख है तो उस दुख के कारण हमें क्रोध आता है और उस क्रोध में हम उस दुख के कारण को मिटाने के लिए आकुल रहते हैं। वो क्रोध है। भय दुख के कारण से बचने का प्रयास करता है। जिस तरह से यहाँ लेखक ने एक उदाहरण दिया है कि यदि कोई किसी व्यक्ति को कहे कि मैं तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा, तो उस व्यक्ति को तुरंत क्रोध आ जाएगा और उस क्रोध में वो ऐसा बोलने वाले व्यक्ति से तुरंत भिड़ जाएगा, उससे लड़ाई कर लेगा, या वो उसके हाथ पैर तोड़े उससे पहले ही कहने वाले के हाथ पैर वो तोड़ने की सोच लेगा। लेकिन अगर ये कहा जाए कि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे, तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी या तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तो ये इसका कोई कारण पता नहीं है, किसके कारण ऐसा होने वाला है। और जब इस कारण का ही पता नहीं है तो फिर मन में भय उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहाँ क्रोध नहीं आ सकता क्योंकि क्रोध करके उसे मिटाया नहीं जा सकता। क्रोध कभी कभी आजीवन वैर विरोध के रूप में टिका रहता है, परंतु भय के कारण के समाप्त होते ही भय भी समाप्त हो जाता है। और कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हम अपने दोस्तों से, सगे संबंधियों से, अपने पड़ोसियों से, अन्य किसी व्यक्ति से आजीवन वैर विरोध बांध लेते हैं और उसे देखते ही हमें क्रोध आ जाता है कि ये व्यक्ति मेरे सामने क्यों आ गया है। लेकिन भय में ऐसा नहीं होता। जैसे ही भय का कारण समाप्त हो जाता है वो भय भी समाप्त हो जाता है। जैसे हमने सांप को देखा, सांप को देखते ही हमारे मन में उसके प्रति एक भय उत्पन्न हो गया, लेकिन जैसे ही सांप अपने रास्ते चला गया वैसे ही हमारे मन का भय भी समाप्त हो जाता है। भय की अवस्थिति कि भय कहाँ, किस तरह से, किस में अवस्थित रहता है या स्थित कहाँ स्थिति उसकी होती है। जंगली असभ्य जातियों में भय का संचार अधिक होता है। विद्यार्थी यहाँ असभ्य जातियाँ होंगी, सभ्य जातियाँ ये गलती से लिखा गया है, आप इसे असभ्य जातियाँ पढ़ें। जंगली असभ्य जातियों में भय का संचार अधिक होता है। जंगली जो है असभ्य है, अर्थात जो हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता या आम जीवन धारा में जो लोग नहीं जुड़े हुए, जंगलों में निवास करने वाले हैं, हम उस संदर्भ में उन्हें असभ्य नहीं कहते, बल्कि यहाँ कहने का मतलब जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हुए हैं, आम लोगों में, आम जीवन में जो विचरण नहीं करते हैं, जंगलों में रहने वाले होते हैं, लेखक के अनुसार उनमें भय का संचार अधिक होता है। जिससे वे भयभीत होते हैं उसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। अर्थात जब वो अपने कुटुंब कबीले के से अलग लोगों से जब मिलते हैं, उन्हें देखते हैं, उनका सामना करते हैं, तो उनमें एक भय आ जाता है कि कहीं वो उसे नुकसान न पहुंचाए। इसलिए यदि सामने वाला उनसे ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा बलशाली है, तब वो उसकी स्तुति करते हैं, उसे श्रेष्ठ मानने लगते हैं, उसकी पूजा अर्चना या अपना सर्वे सर्वा उसे समझ लेते हैं। सभ्य लोगों में भय की भावना स्थायी नहीं रहती है। और जो सभ्य लोग हैं, सभ्य लोगों से यहाँ जो मुख्य धारा में आ चुके हैं या आम हमारी तरह एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन लोगों की बात की जा रही है कि ऐसे लोगों में भय जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं भय की स्थिति में आगे और भी कुछ बिंदु लेखक ने बताए हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी और बाहुबल वाला होता है उसे भय कम व्याप्तता है। अर्थात जो ज्ञान विज्ञान से व्याप्त है, अर्थात जो तर्क की बात करता है किसी भी चीज़ के लिए, कि जिस तरह से पुराने समय में भूत प्रेतों की बात की जाती थी, लेकिन आजकल लोग भूत प्रेतों की जो बात है वो नहीं करते हैं, कि या कहते हैं कि भूत प्रेत आजकल होते ही नहीं है, किसी ने उसे देखा ही नहीं है। वो तर्क की बात है कि उसने देखा है तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। तो इस तरह के जो तर्क के ऊपर जीने वाले जो व्यक्ति हैं, और जो बाहुबल यानी जो बलशाली होते हैं, सबल होते हैं, शरीर में बड़े हट्टे कट्टे हष्टपुष्ट होते हैं, जो किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उनमें किसी तरह का भय नहीं रहता है। और शुक्ल जी एक बात और लिखते हैं कि अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। कि भारत के लोग हैं वो अशिक्षित हैं, अर्थात उन्हें सही बातों का ज्ञान नहीं है। अशिक्षित होने से यहाँ केवल किताबी ज्ञान की बात नहीं की जा रही, बल्कि सही और गलत के ज्ञान की बात लेखक करते हैं। वो कहते हैं भारत के लोग भी सही गलत की पहचान करने से अब चूक रहे हैं, इसी कारण उनके मन में भी बड़े भय व्याप्त हैं। और इसी भय के कारण वो एक थानेदार का सम्मान करते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति का नहीं, क्योंकि थानेदार
का डर उनके मन में है, थानेदार है कानून का पालन उनसे करवाता है, थानेदार कानून सम्मत उन्हें जीवन जीने के लिए कहता है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो थानेदार उन्हें सजा देने के लिए भी तैयार रहता है। इसलिए वो किसी भी विद्वान व्यक्ति का सम्मान न करके थानेदार का सम्मान करते हैं, क्योंकि थानेदार के प्रति उनके मन में भय व्याप्त है। तो भय की जो स्थिति है वो लेखक के अनुसार जो असभ्य लोग हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, सही गलत का पता नहीं है, उन लोगों में भय की स्थिति रहती है। अब इसका निवारण कैसे किया जाए, अगली बात लेखक कहते हैं कि इस भय का निवारण कैसे किया जाए। कि जो व्यक्ति बाहुबल तथा बुद्धिबल से दुखों का निवारण करने में अभ्यस्त हो जाता है, जो व्यक्ति बाहुबल से या बुद्धि बल से, अपनी भुजाओं के बल से, अपने हाथों के बल से या शारीरिक बल से, और दूसरा बुद्धि से, मस्तिष्क से, युक्ति के द्वारा दुखों का निवारण करने का अभ्यस्त हो जाता है, उसे संसार सुख में और आनंद में लगने लगता है। अर्थात उसके लिए भय कुछ भी नहीं रहता। संसार में वो अपने आप को सुखी समझता है और सारे संसार को ही वो सुखी मान लेता है, आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। मानव सभ्यता के विकास के साथ ही भय का परिहार भी आसान हो गया। जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ है, दुनिया आगे बढ़ी है, विकास हुआ है, संस्कृति आगे बढ़ी है, नई नई खोजें हुई है, उसके बाद भय का परिहार भी होने लग गया है, अर्थात भय भी दूर होता चला गया है। अब पहले जैसे भय की स्थिति नहीं रही जिसे भय स्थायी बना रही। पुराने समय में जादू टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत इत्यादि अन्य अन्य कई तरह के भय भी लोगों के मन में होते थे, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही है। भय की स्थिति में परिवर्तन आ गया है। कौन से तरह का परिवर्तन आ गया है कि वर्तमान समय में भय की स्थिति कुछ बदल रही है। अब मनुष्य के दुख का कारण मनुष्य ही है। पहले मनुष्य के दुख का कारण प्रकृति भी थी, पहले मनुष्य के दुख का कारण भूत प्रेत भी माने गए थे, क्योंकि उस समय भूत प्रेतों के ऊपर लोगों का बड़ा विश्वास था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब भूत प्रेत नहीं दिखाई देते, बल्कि मनुष्य ही मनुष्य का शत्रु या मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन होता जा रहा है। एक मनुष्य दूसरे का शोषण कर रहा है, उसे उत्पीड़ित कर रहा है, कहीं चोरी, कहीं डाका, कहीं लूट खसोट, कहीं किसी के घर पर कब्जा किया जा रहा है, कहीं किसी की ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है, किसी की फसल को आग लगाई जा रही। बहुत से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये कहा जाए कि मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन है। तो यहाँ लेखक क्या लिखता है विद्यार्थियों कि शोषण उत्पीड़न का भय बढ़ गया है। सबल के द्वारा निर्बल का, जो बलशाली है वो निर्बल का, कमजोर का उत्पीड़न करता है, शोषण करता है उसका। और इसका निवारण क्या किया जाए कि अर्थोन्माद रोका जाए। अर्थोन्माद अर्थात धन का उन्माद जो हमारे मन में है कि भाई मेरे पास तो धन है, मैं धनवान हूं, इसलिए मैं किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता हूं, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो इस तरह की जो स्थिति है उसे रोकने की आवश्यकता लेखक ने बताई है। और एक बात लेखक ये भी कहते हैं कि शासन में छात्र धर्म के उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा आवश्यक है। शासन में छात्र धर्म से मतलब है क्षत्रिय का धर्म, और क्षत्रिय का धर्म जो क्षत्रिय समाज है उसके धर्म की बात नहीं की जा रही या उस जाति की बात नहीं की जा रही, बल्कि क्षत्रिय के धर्म की बात कह के लेखक ये कहता है कि क्षत्रिय का धर्म था समाज में शांति की स्थापना करना, राज्य में शांति की स्थापना करना और सब लोग सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके ऐसे वातावरण का निर्माण करना। तो यहाँ लेखक का सीधा सा संदेश हमारी सरकारों को है कि वो भी इसी तरह के वातावरण का निर्माण करे ताकि समाज में उच्च आदर्शों की प्रतिष्ठा हो। इसके लिए सरकार को भी, विद्यालयों को भी, विश्वविद्यालयों को भी, माता पिताओं को भी, सभी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। भय की स्थिति में कुछ परिवर्तन और भी लेखक कहता है इसके बारे में कि निर्भय रहना, सुखी रहना ये प्राणी का स्वाभाविक अधिकार है कि सभी लोग निर्भय होकर रहें। इसीलिए लेखक क्षत्रिय धर्म की बात करता है कि क्षत्रिय धर्म का पालन होगा तो ही इस तरह की स्थिति बनेगी और उस अधिकार की प्राप्ति सभी लोगों को हो सकेगी। ऐसी निर्भयता सभी प्राणियों के परस्पर सद्भाव से ही आ सकती है कि सभी प्राणी, सभी लोग, सभी मनुष्य आपस में सद्भाव के साथ रहें, एक दूसरे का सत्कार करें, एक दूसरे के आदर्शों का पालन करें, तभी ये स्थिति आ सकती है। इसके लिए शील, शक्ति, पुरुषार्थ की आवश्यकता रहती है। फिर भी भय के संचार को रोक पाना पूर्णतया संभव नहीं है। लेखक कहता है कि इतना कुछ होने के बाद भी क्षत्रिय धर्म का पालन हो जाए और शील, शक्ति, पुरुषार्थ इन सब की पूर्ति हो जाए, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि 100% भय को रोका जा सकता है। इसको रोक पाना संभव नहीं है। फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भय हो सकता है।
तो विद्यार्थियों, ये था हमारे इस पाठ का सार, या इस पाठ की एक ऐसी व्याख्या जो हमें अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए पूर्णतया तैयार करती है। और आप देखिए कि इन्हीं सब बिंदुओं के अंतर्गत हमारे प्रश्न भी उठकर आते हैं। उन प्रश्नों की हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी हमने पाठ ये अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और इसके बाद इसके जो PDF है प्रश्न उत्तरों की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहीं से इसे प्राप्त करें। धन्यवाद।